आने वाले समय में विदेशों से नए रूल आ रहे हैं जिनका प्रभाव आपके घर के अंदर भी पड़ेगा। समय से पहले जब तूफान आना होता है तो मौसम विभाग के जो लोग होते हैं वो पहले से सूचना जारी कर देते हैं, तूफान आने वाला है, मछुआरे किनारे खिसक आए, समुद्र में ना जाएं। फिर तट में रहने वाले लोग किनारे खिसक करके तट को छोड़ दें, लहरें बड़ी बड़ी आने वाली हैं। ऐसे कितनी सारी जानकारियां मौसम विभाग हमको जब वक्त से पहले देता है तो उसका हम प्रयोग करते हैं तो समुद्र में नहीं जाते हैं। जब पता चलता है कि केदारनाथ में लैंडस्लाइड होने वाली है तो उसके पहले ही हम वहाँ से सेफ जोन में आकर के रुक जाते हैं या अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। ये पूर्वानुमान लगाने की जो हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं, इसने देश की जनहानि को बहुत बचाया। ऐसे ही नए नए रूल्स बड़े बड़े देशों में बनते हैं और धीरे से वहाँ से हवाएं उठती हैं और धीरे 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 करके पूरे विश्व में छा जाती हैं। अभी नई हवा चली है जिसको संस्कृत में मैंने शब्द दे दिया है निर्लज्जम सदा सुखी। क्या है? क्या नाम दिया मैंने? निर्लज्जम सदा सुखी। लज्जा वाले दुख में रहते हैं, मान मर्यादा की चिंता करते हैं, सोचते हैं इनको बुरा लग जाएगा, सोचते हैं कि पिताजी हैं क्या सोचेंगे, सोचते हैं कि भगवान को भी कहीं बुरा ना लग जाए, हाथ जोड़ते हैं, मौन रहते हैं। लेकिन नया कल्चर डेवलप हो रहा है बंधुओं, निर्लज्जम सदा सुखी। हमेशा सुख से रहना हो तो एक निर्लज्ज जीवन शैली जीने के लिए अपनी मानसिकता को तैयार करो। ये मानसिकताएं बनती तो विदेशों में है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कुछ साधुओं के कंट्रोल में भी है, लेकिन विदेशों की बनती हुई वे तूफानी हवाओं का प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ता है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विदेश की यात्रा की होगी। जिन्होंने विदेश की यात्रा की होगी उन्होंने देखा होगा कि जब आपका नाम लिखा जाता है तो नाम के बाद में आपका जेंडर पूछा जाता है। आपने इस बात को कहीं बहुत ज़्यादा तरीके से गौर नहीं किया हो, लेकिन मुझको अभी गौर कराया गया कि महाराज जी मान लीजिए हमने अपना नाम मूलचंद जी जैन लिख दिया, तो अब मूलचंद जी जैन नाम लिखने से ही समझ में आता है कि ये जो है ये जेंडर के मामले में पुरुष होगा। नाम है मूलचंद जी जैन, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे आपका जेंडर पूछते हैं। तो आप अगर मान लीजिए आपने मूलचंद जी जैन नाम लिखने के बाद विदेशों के पासपोर्ट में सी लिख दिया, तो फिर जो फ्लाइट के अटेंडर्स होते हैं वो आपसे उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, सी से सी की लैंग्वेज में, ही से ही की लैंग्वेज में। है तो आप ही, लेकिन आपने अपना जेंडर अगर सी लिख दिया है तो वो आपसे सी टोन में बात करते हैं। फिर इसको मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका और आगे जाने पर पता चला कि अमेरिका जैसे संपन्न देशों में जिसका शासन विश्व के आधे देशों में चलता है, डॉलर जो है कम से कम 26 देशों में चलता है, करेंसी है, एक करेंसी 26 देशों में चलती है। कितनी बड़ी बात है। हमारी करेंसी हमारे ही देश में नहीं चलती, लेकिन वहाँ की करेंसी 26 देशों में। भारत का नोट उठाओगे 500 का, आदमी ऐसा देखता है लाइन है कि नहीं है, लेकिन आज तक कभी किसी डॉलर को उठा करके ऐसा नहीं देखना पड़ता। डॉलर के साथ एक बिल्कुल व्यवस्थित बातें हैं कि उसकी कोई भी कॉपी नहीं होती। डॉलर डॉलर होता है, डॉलर में कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे। उन्हीं डॉलर बनाने वाले देशों में जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो माता पिता उसका जेंडर डिसाइड नहीं करते। स्कूल के एजुकेशन सिस्टम ने ये बात बोलना शुरू कर दी है कि
इसका जेंडर आप डिसाइड नहीं करेंगे, इसका जेंडर ये खुद डिसाइड करेगा। अब हम लड़के हैं, अब हम अपना जेंडर क्या खाक डिसाइड करेंगे? हम लड़के हैं तो है, लेकिन वहां के एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके की बात सिखाई जा रही है कि आप अपना जेंडर खुद डिसाइड करिए। विदेशों में जब बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर कहता है कि अपना जेंडर आप खुद डिसाइड करिए, और जब उनसे कहा जाता है कि उनका जेंडर खुद डिसाइड करिए तो इस तरीके का मेडिटेशन देते हैं कि बच्चा अपने आप को खुद समझता है कि मैं ही हूं कि शी हूं। और जब मैं ही हूं कि शी हूं कि बार बार किसी लड़के के मन के अंदर से जवाब आता है कि मैं शी हूं, शी हूं, शी हूं, मतलब मैं लड़की हूं, है तो वो लड़का, नाम कर्म का तो उसका तो पुरुष वेद नाम कर्म का उदय है, लेकिन अंदर से वो जब ये डिसाइड करता है कि मैं शी हूं तो वो अपने आप को शी लिखता है। और जब वो सी लिखता है तो जब इस तरीके से क्रॉस जेंडर की जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है विदेशों में, उसके कारण वहां पर जो समलैंगिक संबंधों की मान्यताएं मिली हैं वो उनकी नजरों में बेमानी नहीं है। उनकी नजरों में जब समलैंगिक संबंध बनते हैं तो शी के साथ नहीं बनते, ही और शी के ही बनते हैं। लेकिन उसमें बात यह है कि एक लड़का ही होता है और एक लड़का शी होता है। तो चूंकि उनकी मानसिकता में एक लड़का अपने आप को सी समझता है, इसलिए ही और सी के कलेक्शन होने के चक्कर में वहां पर समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी। लेकिन इस विज्ञान को बहुत ज्यादा गहराई से मंथन किए बिना हमारे भारत देश में भी समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी। और अभी पिछले 2-3 साल पहले की ही बात है कि सरकार ने इसको अप्रूवल कर दिया है कि 2 महिलाएं एक साथ रह सकती हैं, 2 पुरुष एक साथ रह सकते हैं और आपस में हस्बैंड वाइफ बनकर के रह सकते हैं। आने वाले समय में क्या दिक्कतें होने वाली हैं, एक बार हम अपने खुले दिमाग से समझ लें। ये जो अपन मंदिर में पूजा इत्यादि करते हैं, ये कब धरा का धरा रह जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसके पहले हमको अपने आप के माइंड को मेकअप करना होगा। तो ये बात हो गई ही और सी वाली। जब विदेशों में आपके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ भी ये चीज़ पूछी जाती है। अगर मैं गलत हूं तो एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, फिर मेरी बात का सत्यापन आपको स्वयं दिखाई देगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।